हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके इंट्रोडक्शन बारे में 6.1 का इंट्रोडक्शन बारे में लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 6.1 के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का वो है इन फिगर 6.13, यानी इस फिगर की बात कर रहा है। इस फिगर में लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी यानी ये लाइन और सी डी मतलब ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पर। इंटरसेक्ट का मतलब है क्रॉस करना। तो ए बी और सी डी दूसरे कहां क्रॉस कर रहा है? ओ पर टच करते हुए क्रॉस कर रहा है। क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करते हुए कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर। पॉइंट ओ पर ये देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर इसमें एओसी और बीओई जो एंगल है, एंगल एओसी कहां है? तो एंगल एओसी ये रहा, एंगल एओसी ये एंगल और एंगल बीओई ये एंगल, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन रहा है? 70 डिग्री बन रहा है। मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के 70 डिग्री है। और बीओडी 40 है। बीओडी कितना है? 40 डिग्री है। कह रहा है देन फाइंड द बीओई। पहले तो हमको बीओई निकालना है, यानी इसको निकालना है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? एंड रिफ्लेक्स सीओई, और सीओई का रिफ्लेक्स। अभी रिफ्लेक्स कैसे निकलते हैं बता रहे हैं। सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है ये दोनों एंगल मिला कितना है? 70 है। ये एंगल कितना है? 40 है। क्लियर हो रहा है? और पूछा है बीओई, ये एंगल फाइंड करिए और इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करिए। क्लियर है? अब चलो क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्व देखते हैं। सॉल्व में ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करिए। अभी इस लाइन को भूल जाओ, अभी हम बीओई को भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ए बी और सी डी दूसरे क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। अगर ए बी और सी डी दूसरे क्रॉस कर रहा है तो बी ओ डी का अपोजिट कौन सा एंगल है? बी ओ डी का अपोजिट एंगल कौन सा है? तो हमने कहा जैसे मान लो दो लाइनें जिसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, ऐसे ही क्रॉस कर रहा है ना। तो इसका अपोजिट एंगल कहां पे है? ये रहा। अपोजिट मतलब सामने वाला। दो एंगल पढ़ा गया था, एक एडजेसेंट एंगल एक अपोजिट एंगल। तो इसका अपोजिट यहां पे सेम हम समझ सकते हैं कि बी ओ डी का अपोजिट एंगल कहां पे है? एओसी। और नोट में एक चीज और था कि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं, पहले तो ये कह सकते हैं कि एंगल बीओडी इक्वल होगा किसके? एंगल एओसी के। रीजन देखो, इसमें जो भी लिखना है उसका हमको रीजन देना है। ऐसा क्यों ये और ये इक्वल है? क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट है। अपोजिट एंगल कहीं भी होगा, दो लाइन जो क्रॉस कर रही है उसमें जो भी अपोजिट एंगल बनेगा वो एक दूसरे क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं बीओडी एओसी क्या है? अपोजिट है और दोनों इक्वल होंगे। तो क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एओसी कितना हो जाएगा? एओसी हो जाएगा 40 डिग्री। याद समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि बीओडी 40 था, इसका अपोजिट एओसी है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए एओसी भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो एओसी 40 हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है? बीओई निकालना है। अब ये जो गिवन दिया है उसको देखो, ये दिया हुआ है ना एओसी प्लस एंगल बीओई, ये इक्वल होता है किसके? 70 डिग्री है। ये हमको कैसे पता है? ये गिवन है, मतलब ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना है? 70 है। ये एंगल और ये एंगल मिला कितना है? 70 है। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये दोनों मिला के 70 है और ये 40 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। अब देखते हैं एओसी कितना है? 40 डिग्री प्लस बीओई पता नहीं और ये 70। यहां तक समझ में आ गया? अब 40 को उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा? एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो एंगल बीओई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो बीओई निकल गया। बीओई क्या हो गया? निकल गया ना। तो अब हम पता करते हैं, ये तो हो गया, फाइंड द बीओई एक हो गया। अब पता करें एंड रिफ्लेक्स सीओई। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स सीओई। बहुत ध्यान सुनना, रिफ्लेक्स सीओई निकालना है तो सीओई निकाल दो। पहले क्या निकाल लो? सीओई निकालो। सीओई कौन सा एंगल है? ये वाला,
ये एंगल कौन सा है? सीओई। सीओई निकालने थे, फिर हम बताते हैं रिफ्लेक्स सीओई कैसे करता है। बहुत ध्यान सुना। अगर ये एंगल निकालना हो तो क्या करना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो हम देखेंगे ए ओ बी कौन सा एंगल है, ये पूरा, ये कितने डिग्री का है? 180। ये पड़ेगा ना, क्यों 180 का है? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 एंगल मिल रहे हैं। अगर ये पूरा एंगल अलग अलग कर दो तो 1 2 और 3, तो 3 एंगल। हम कह सकते हैं कि इसको यहां ले ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। थोड़ा इसको और साइड में ले लें, यहां पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये मिला कितना है? 180 डिग्री है। होगा कि नहीं होगा? ये एंगल और ये एंगल मिला कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर ये मिला के 180 डिग्री है, बहुत ध्यान सुना, AOC और BOE मिला के कितना है? 70। ये कितना हो गया? 70 डिग्री। बचा क्या? COE, ये बचा इक्वल टू 180। अब COE निकाल लो तो क्या करना होगा? 70 को उधर भेजना होगा, तो यहाँ पे बचेगा 180 माइनस 70, तो COE कितना आ गया हमारा? 110। तो COE तो निकल गया, बट क्या निकाला था हमको? रिफ्लेक्स COE। तो जब भी रिफ्लेक्स करके कोई एंगल निकाला होगा, ये पहले ये करेंगे, फिर ये, अभी इसको यहां देख रहे हैं ना। तो अब हमको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। COE का क्या निकालना है? रिफ्लेक्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 360 में से एंगल COE को माइनस कर दो। जब भी रिफ्लेक्स पूछ रहे किसी भी एंगल का, उसमें से किस में माइनस करते हैं? कंप्लीट एंगल में से। पूरा एंगल कितने का है? 360 का। तो 360 में से जो भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा उसको माइनस करेंगे। यहाँ COE का पूछा है, COE माइनस कर रहे हैं, तो 360 में से कितना नंबर माइनस होगा? COE हमारा कितना है? माइनस करना है। COE है हमारा 110, तो 110 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 250 डिग्री। तो क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हो गया पूरा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। फिगर में कह रहा था कि ये एंगल और ये BOE और AOC मिलाकर कितना है? 70 डिग्री है, और BOD कितना है? 40 डिग्री है। हमको निकालना था BOE निकालना था, तो हमको पता है BOD 40 है, तो इसका अपोजिट AOC भी कितना होगा? 40 होगा। हमको ये पता है कि AOC और BOE मिला कितना है? 70 है। जब ये 40 है तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर हमको ये पूरा एंगल हमको पता है 180 है। पूरा एंगल कितना है? 180 है, तो ये 40 है, ये 30 है, तो कितना होगा? 110। और 110 है तो हमको इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब पूरे को 360 में से जिसका भी रिफ्लेक्स निकालो उसको 360 माइनस करते हैं, तो 360 माइनस एंगल COE। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.14, यानी इस फिगर की बात करी है, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्टेड O। तो इंटरसेक्ट का मतलब तो समझ आया कि क्रॉस करना। तो XY और MN, ये MN है, ये दूसरे क्रॉस करते हुए इंटरसेक्ट करे, मतलब टच करे कहां पे? पॉइंट O पर। इफ POY, कौन सा एंगल POY? तो हम देख रहे हैं ये POY जो एंगल है वो कितने का कह रहा है? 90 डिग्री कह रहा है। मतलब ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। और A और B में जो रेशियो दिया है, यानी ये एंगल A और B में जो रेशियो दिया है वो कितने का है? 2:3 का है। फाइंड द एंगल C। तो C वाला एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, अगर देखा जाए इस फिगर में, ये XY लाइन है, यही है ना, और ये कौन सी लाइन है? MN, और ये कौन सा एंगल है? C। तो C जो एंगल है वो क्या इसके अपोजिट इक्वल नहीं है? अपोजिट इक्वल है। मतलब अगर हमको ये पूरा एंगल पता चले, ये पूरा मतलब 90 और A दोनों मिला देंगे तो C एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमको C फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है? अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से। पहले ये देखा जाए कि एंगल POY कितने का है? 90 डिग्री का है। एंगल POY कितने का है? 90 डिग्री का है। अगर हम देखें ये एंगल पूरा ले लें, ये पूरा एंगल,
पूरा एंगल कितने का होगा? 180 का होगा। अगर हम पूरा एंगल ले लें तो कितने का होगा? 180 का। और इस पूरे एंगल में अगर देखा जाए तो दो एंगल आपको मिल सकता है, एक XOP मिल सकता है, यानी POX जिसमें A और B दोनों है। तो एक POX है और एक क्या है? POY है, यही दोनों है ना। ये क्या है? POX है और एक क्या है? POY। बहुत अच्छा सुना। एक एंगल POX और एक एंगल क्या है? POY। तो कह सकते हैं कि POX प्लस POY ये पूरा मिला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, यही तो होगा ना। अगर ध्यान देखो ये POX ये वाला एंगल और POI इधर का एंगल, ये तो मिला कितना होगा? 180 होगा। अब ध्यान समझते हैं POX कितना हो जाएगा, क्योंकि POI कितना है? 90 डिग्री है। ये तो गिवन है ना, ये कैसे हमको पता? क्योंकि ये दिया हुआ है, रीजन बगल में लिखना है। इक्वल टू 180, अब 90 उधर जाएगा तो POX कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, तो POX कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कह सकते हैं ना कि ये POX कितना होगा? 90। और POX में कौन कौन सा एंगल है? एंगल A और एंगल B। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B ये कितना होगा? 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 180 था, POX और POY मिला के 180 था, POY 90 था, तो POX भी कितना हो गया? 90 हो गया। याद से आ गया। POX में दो एंगल है A और B, यानी हम ये कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B कितना है? 90 है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि A और B का रेशियो कितना है? 2:3। यहाँ साइड लिखो कि A रेशियो B कितना है? 2:3। इसका मतलब क्या है? A कितना है? 2 है और B कितना है? 3 है। इसमें हमने जब भी रेशियो और प्रोपोर्शन बताया गया है कि जब भी रेशियो को हटाते हैं ना, इस फॉर्म लिखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल नंबर डालते हैं, तो हम x डाल दे रहे हैं। मतलब a हमारा कितना है? 2x और b कितना है? 3x। तो यहाँ पे a की जगह लिखेंगे 2x और b की जगह लिखेंगे 3x इक्वल टू 90। कभी भी अगर ऐसे रेशियो दिया है और हमको रेशियो हटा कर इस तरीके से लिखना है तो हमको एक वेरिएबल नंबर डाल देना है। 3x 2x कितना होगा? 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 90/5। 18 5 90, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? 18। यही होगा ना। इसमें a भी निकालने को बोला नहीं है, निकालने को बोला c। तो हम फिर भी a की जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी, क्योंकि हमको c का अपोजिट पूरा निकालेंगे तो a की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ a और c दोनों निकाल दे रहे हैं। x अगर 90 है तो एंगल a कितना होगा? अगर यहां देखा जाए एंगल a कितना होगा? 2 और x जगह 18। x कितना? 18 है ना। तो 2x 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो हमको पता चल गया एंगल a कितने का है? 36 डिग्री। और एंगल b अगर निकाला जाए, इससे देखो ध्यान से, अगर एंगल b निकाला तो कितना है? 3x है, यानी 3 इंटू x जगह 18 3 सा 54 डिग्री। तो a और b निकल गया। पर हमको फाइंड क्या करना है? c फाइंड करना है। तो c हम यहां फाइंड करें। ध्यान दो, एंगल c किसके इक्वल है? एंगल c a और 90 की सम इक्वल नहीं है। एंगल a प्लस एंगल 90 नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी शुरू में ही बताया गया था कि x y और mn एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो c का अपोजिट एंगल ये पूरा होगा। ये पूरा c का, अभी इस लाइन को भूल जाओ। अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इसका अपोजिट क्या होगा? ये पूरा होगा, ये पूरा अपोजिट होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्यों ऐसा इक्वल है? तो रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ है तो सी की निकल आएगी। एंगल सी निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है? 36 है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री प्लस 90, और 36 प्लस 90 कितना होगा? 126 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया? 126 डिग्री। इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, क्योंकि ये एंगल बन जा रहा है ना, तो एंगल ए एंगल बी, और यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा एंगल ए, और यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा एंगल बी। आई होप कि समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं
कह रहा है कि इन फिगर 6.15 यानी इस फिगर की बात कर रहा है, इस फिगर में कह रहा है पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर यानी ये एंगल, ठीक है, और पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, पी आर क्यू रास्ता देखिए और बीच वाला जो रहता है पी आर क्यू, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। प्रूव करना है कि पी क्यू एस यानी ये बाहर का एंगल, क्लियर है, और पी आर टी और ये बाहर का एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो क्या दिया हुआ है, दिया तो है कि ये और ये इक्वल है, और प्रूव क्या करना है कि वो दोनों इक्वल है। मतलब इसके सॉल्यूशन देखेंगे, देखो क्या लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इक्वल किसके है, पी आर क्यू के। ये कैसे पता, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो हैव टू प्रूव क्या करना है, हैव टू प्रूव यानी क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस ये इक्वल किसके, एंगल पी आर टी के। अब करेंगे कैसे, देखो बहुत ध्यान सुनना, ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 का होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल और प्लस एंगल पी क्यू एस ये एंगल, ये दोनों मिला कितना है, 180 डिग्री है, यही है ना। हम कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों मिला कितना है, 180 डिग्री है। अब आ जाओ उस साइड, देखो सेम चीज यहाँ पे भी है, ये पूरा कितना है, 180 डिग्री है ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर मिला करके। हम कह सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस कौन सा एंगल, एंगल पी आर टी, ये भी कितना है, 180 डिग्री। यानी समझ आ गया कि ये पूरा मिलाकर के 180 है और ये पूरा मिला क्या है, 180, तो दोनों इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी 180 और ये भी 180 है, तो इक्वल है दोनों, ये पूरा मिलाकर के और ये पूरा मिला के इक्वल होगा। अब ध्यान सुना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू आर, सो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी, होगा कि नहीं होगा। जब ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होगा, समझा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लड़के का वेट 5 kg 15 kg है और दूसरे का भी 15 kg है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों लड़कों का वेट इक्वल है। तो अगर ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बहुत ध्यान सुनना, हमको लाना क्या है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है। एक तरफ पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी प्रूफ करना है, तो इधर पी आर टी है, यानी इस चीज को इधर ले आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो चीज है वैसे रही, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, पी आर क्यू निगेटिव होगा, उधर क्या बचेगा, पी आर टी बचेगा, बचेगा ना पी आर टी। अब बहुत ध्यान सुनना, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, पी क्यू आर हम लोग पी आर क्यू लिख सकते हैं अगर दोनों इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग जाते हैं वहाँ वेट मशीन के पास, जैसे किसी शॉपकीपर पास जब सामान लेने, तो उसके पास मान लो 1 किलो का बटखरा है, तो उसे तौल के दे रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो कभी कभी उसके पास 1 किलो बटखरा उसको गायब हो गया, नहीं मिल रहा है, तो 1 किलो का कोई जैसे नमक का पैकेट हुआ या निरमा का पैकेट हुआ, उसको भी निकाल के तौल सकता है, यानी उसकी जगह वो रिप्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो पैकेट भी कितने का है, 1 किलो का है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी आर लिखना, पी आर क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू आर क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू, बाकी चीजें एज इट इज, पी क्यू एस माइनस पी आर क्यू इक्वल टू पी आर टी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, पी आर क्यू से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है, तो बचेगा क्या, इधर क्या बचेगा, पी क्यू एस बचेगा, इधर क्या बचेगा, पी क्यू एस, और उस तरफ क्या बचेगा, पी आर टी। यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आज हम लोग सॉल्व किया 6.1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन।
आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।